नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह में 6 अप्रैल 2025 को 18वें जैविक प्राकृतिक खेती उत्पाद हाट बाजार का आयोजन होगा। किसान जैविक तरीके से उगाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यवर्धक विकल्प मिलेंगे। यह आयोजन जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने दमोह जिले में कुएं और बावड़ियों की सफाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने लालटेन विधि का उपयोग कर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जहरीली गैसों के खतरे से बचने की अपील की। आम जनता से भी सतर्कता और सावधानी बरतने का अनुरोध किया गया है। दमोह जिला चिकित्सालय में सामुदायिक सहयोग का एक प्रेरक उदाहरण दिखा, जब थैलेसीमिया पीड़ित 9 माह के बच्चे को रक्तदान किया गया। रक्तदाता वही परिवार था जिसे पहले अपनी बच्ची के सीवियर एनीमिया उपचार के लिए रक्त की आवश्यकता थी। यह घटना सामूहिक सहानुभूति और स्वास्थ्य सेवा की सच्ची भावना को दर्शाती है। ग्राम विजय सागर दमोह में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन किया। 15 से 25 लाख रुपए की लागत से बने ये भवन ग्रामीणों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने किसानों और गरीबों के लिए योजनाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि अपने विजय सागर में, अपने घाना में, जलहरी में 3 जगह पर सामुदायिक भवनों का जो 25-25 लाख रुपए की राशि से स्वीकृत हुए हैं, उन सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ और जनता में बड़ा उत्साह है, क्योंकि ये सामुदायिक भवन बनने से विवाह शादी में जो लोगों को दिक्कत होती है और अगर कोई कार्यक्रम गांव में हो जाए तो लोगों को दिक्कत होती है, तो इस सामुदायिक भवन बनने से निश्चित रूप से गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। और शासन की योजनाओं के बारे में भी प्रचार प्रसार किया गया, चाहे लाडली बहना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे हर गांव में जल निगम की जल पहुंचाने की योजना हो। लोग बड़े सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं कि इतनी अच्छी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। और नए नाम जो प्रधानमंत्री आवास में जुड़ गए हैं, तो हर गांव में 200, 300 नए नाम जुड़ गए हैं, तो आने वाले समय में उनको भी कुटीर मिलेगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और सरकार निरंतर काम कर रही है। दमोह जिले के रहली क्षेत्र में 20 एकड़ फसल में आग लगने से किसानों की मेहनत राख हो गई। यह दुर्घटना नरवाई में आग लगाने के कारण हुई। जूना के एक किसान पर मामला दर्ज करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के सागर के रहली के नगरी क्षेत्र से लगे रमखिरिया रहली रोड पर अचानक से दोपहर में खेतों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि दूर से ही घना धुआं नजर आने लगा। देखते ही देखते इस आग ने लगभग 30 एकड़ गेहूं की नरवाई और 5 एकड़ खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। किसानों की सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया से आग को बुझाने में और आग फैलने से रोका गया है, जिससे अन्य फसलों को बचाया जा सका। प्राथमिक जांच के अनुसार किसी अज्ञात व्यक्ति ने मूंग की फसल की बुआई के बाद नरवाई में आग लगाई थी, जो तेज हवा के कारण तेजी से अन्य खेतों में फैल गई। इस घटना में कई किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई। अभी अभिषेक हमारे खरे जी है, उनका खेत है, हम हैं पार्षद का। उनके भाई ने बताया कि यहाँ आग लगी, तो हम लोग रहली में थे और आकर यहाँ हम लोग आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सैकड़ों एकड़ में आग फैल रही है।
यहाँ चर्च के बाजू से ये बिहारी ढाबा की ये जो रोड है रमखिरिया रोड, इस रोड पर हजारों लोग किसान अभी खड़े हैं और जिनकी फसल खड़ी है। यहाँ चूंकि बिजली भी चली गई तो पानी की समस्या है और पानी की समस्या को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आपका रुख, हवा का रुख इस तरफ पलट गया है। चूंकि जो हवा का रुख अब बदल गया है तो जितना कम से कम नुकसान हो इसका प्रयास किसान लगे हैं। लेकिन मेरा एक हाथ जोड़ कर निवेदन है किसान भाइयों से कि आप अपने मूंग की फसल के चक्कर में दूसरे किसानों की दुर्गति न करें। स्थानीय प्रशासन से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। हालांकि वर्तमान सरकार मुआवजा को लेकर बचती फिर रही है। इस बार किसानों के लिए उसके खाते में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। Subscribe the Bahujan News and like this video.